बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका BSL क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है और उसके स्रोत क्या है, प्रकाश हमको कहाँ से प्राप्त होता है। तो जैसे लिखा है, ये देखिए बोर्ड पे प्रकाश। प्रकाश पहले हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ऊर्जा, और ऊर्जा के स्रोत क्या है, ऊर्जा क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी और सरल रेखा में गति करता है। हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ऐसा नहीं कि रास्ता मुड़ा तो मुड़ मुड़ के ऐसे ऐसे चलेगा। टेढ़ी रास्ताओं में नहीं चलता, हमेशा सीधी रास्ता में चलता है, एकदम रेखा बनाते हुए। प्रकाश ऊर्जा के द्वारा ही हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं, देख पाने में सक्षम है। अगर हमारा सूरज ना उगे या रात हो जाए तो क्या रात में हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उससे टकरा के वापस हमारी आंखों पर आता है, तभी वो वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। अब देखेंगे प्रकाश के स्रोत क्या हैं। प्रकाश के स्रोत यानी प्रकाश हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा हमके दो तरीके से प्राप्त होती है। पहला प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत से मतलब है जो हमको प्रकृति से मिले, यानी जो ईश्वर ने बनाया है, जो आदमी ने नहीं बनाया, अपने आप प्राप्त हो रहा है, प्रकृति में विद्यमान है पहले से ही। दूसरा मानव निर्मित स्रोत, जो मनुष्य ने बनाए हैं, यानी हम लोगों ने पढ़ लिख करके कुछ ऐसी वैज्ञानिक खोज करी और उससे हमको प्रकाश मिलने लगा। तो प्राकृतिक स्रोत ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए नहीं, लिखना सिखा रहे हैं कि प्रश्न अगर कोई लिखा है तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है शब्दावली का प्रयोग करना। ये शब्द तुमको जब याद होंगे तो लिख पाओगे। तो क्या करोगे, वीडियो को बार बार देखोगे और लिखने का अभ्यास करोगे और बार बार बोलोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। अपनी शब्दावली को बढ़ाइए। शब्दावली जब मजबूत होगी तभी ये तुम सब लिख पाओगे। तो इनको लिखने का अभ्यास करना है, यानी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। प्रकाश के स्रोत आ गया प्रश्न, तो ये आपको लिखना है, इसको बार बार बोलेंगे, लिखने का अभ्यास करना है, लिखना सीखना है और बताना भी सीखना है। तो हम बात कर रहे थे प्राकृतिक स्रोत की। प्रकाश ऊर्जा के वे स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य किसी ने बनाया है? कि हम लोगों ने बनाया है? आदमी ने बनाया है? नहीं, अपने आप ईश्वर से बना हुआ। चाँद तारे ये सब हमको प्रकाश देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्राकृतिक स्रोत। है शुरू क्या? मानव निर्मित स्रोत में प्रकाश ऊर्जा के वे स्रोत जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। ये इनसे भी हमको प्रकाश प्राप्त होती है, लेकिन इनका निर्माण कौन करता है? मानव या मनुष्य। जैसे कि टार्च किसने बनाई? मानव ने बनाई। टार्च मानव ने बनाई। बल्ब मानव ने बनाया। मोमबत्ती मानव ने बनाई। LED मानव ने बनाई। ट्यूबलाइट मानव ने बनाई। इनसे सबसे उजाला होता है दिया जो हम जलाते हैं। इसके बाद देखो प्रकाश हमेशा जब भी देखोगे तारे अगर जब जलते हैं रात में, तुमको जलते हुए दिखे, जैसे टिमटिमाते हैं, उससे से किरणें निकलती हैं। सूरज से भी कैसे ऐसे मतलब किरणें निकल रही हैं, है ना। तो वो किरणों के रूप में गति करता है प्रकाश हमेशा। तो प्रकाश की किरण अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? ये एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है जिस पर प्रकाश चलता है, उस मार्ग को ही किरण कहते हैं। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है। समांगी पारदर्शी का माध्यम, ऐसा माध्यम जो एक ही प्रकार का हो और पारदर्शी हो। क्या दीवार के पार प्रकाश आता है? नहीं, लेकिन कांच का दीवार बना दी जाए तो प्रकाश अंदर आ जाएगा। तो आसमान में सूरज से लेकर पृथ्वी के बीच में कोई ऐसी दीवार नहीं है जो प्रकाश को रोके। अगर जैसे बादल आ जाते हैं जब तो प्रकाश नहीं आता है, तो प्रकाश रुक रहा है, यानी वो पारदर्शी माध्यम नहीं है। जब कोई बीच में अपारदर्शी माध्यम आ जाएगा तो प्रकाश में रुक जाएगा, क्योंकि वो सीधी रेखा में गति करता है, इसलिए उसको पार करने के लिए पारदर्शी माध्यम चाहिए। तो समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। अब किरण पुंज क्या है? जब एक ही दिशा में और समांगी पारदर्शी माध्यम में बहुत सारी किरणें झुंड बना के गति करें, यानी गुच्छा झुंड किरणों का चल रहा हो एक ही दिशा में, तो उसको उस समूह को कहते हैं किरणपुंज। यानी
ये देखो लिखेंगे कैसे अब, अगर मान लो आगे किरण पुंज को परिभाषित करो या किरण की परिभाषा लिखो, नहीं आता है प्रश्न कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, तो किरण पुंज की परिभाषा लिखनी है तो आपको ये शब्दावली याद करनी है। याद कैसे होगा? बार बार बोलने से, बार बार लिखने से। अभ्यास करो, इस वीडियो को बार बार देखो और सुनो। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाली किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज भी कितने प्रकार के होते हैं ये भी सीखना है। ये किरण पुंज एक प्रकार का नहीं होता, ये किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के किरणों के समूह होते हैं जिसमें वो गति करती है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब इन तीनों को सीखना है कि समांतर किरण पुंज कब होगा, किसको कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे और अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखें, लिखें और याद करें, लिखने का अभ्यास करें। हम यहाँ पर लिखना सिखा रहे हैं आपको। ये जो हम हिंदी मीडियम छात्रों के लिए वीडियो बना रहे हैं, कक्षा 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए, विज्ञान की, विशेषकर विज्ञान की, केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये केवल लिखने का अभ्यास करा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं कि कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। उत्तर पुस्तिका में हमको कैसे प्रश्नों का उत्तर लिखना है उसका हम अपने वीडियो में अभ्यास करा रहे हैं। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। किरण पुंज 3 प्रकार के बताए थे, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तो जब हम बात करेंगे समांतर किरण पुंज की, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर हो जाए। परस्पर मतलब एक दूसरे के समांतर। देखो ये वाली किरण इसके समांतर है, ये वाली किरण इसके समांतर है, ये वाली किरण इसके समांतर है। समांतर मतलब बिल्कुल पटरी, ट्रेन की पटरी की तरह कभी कहीं मिले ना। जो ऐसी किरणें जो एक दूसरे से कभी कहीं ना मिले, अनंत तक वो बराबर दूरी से चलती रहे, इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर बनी रहे हमेशा। तो ऐसी किरण पुंज को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। थोड़ा रोक लो, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये परिभाषा लिखी, इसको लिखना सीखना है। हमको क्या अभ्यास करना है? मान लो प्रश्न पूछा जाए कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हमको अपनी शब्दावली मतलब शब्द भंडार बढ़ाना है और याद करना है। इसको लिखने का, बोलने का अभ्यास करोगे तो ये शब्द भंडार अपने आप बढ़ जाएगा। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर या एक दूसरे के, अगर परस्पर नहीं लिख पा रहे तो क्या लिख दोगे? एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये उसका चित्र देखो बनाया गया समांतर किरण पुंज का। ये यहाँ पे बहुत सारी किरणें ऐसे और बनाते जाएंगे। यहाँ पर ये किरणों का एक समूह चल रहा है लेकिन वो एक दूसरे के समांतर ही चल रही है, तो ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है जब किरणें एक बिंदु पर आके मिल जाएं, बहुत दूर से आए और आते हुए एक बिंदु पर मिल जाएं या मिलती हुई दिख रही हों। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये बोलना जरूर है, अभिसारी। और तीसरा वाला क्या है? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है दूर हटना, अभिसारी का मतलब होता है पास आना। तो ये देखो यहाँ पर किरण पुंज बनाया, उसका चित्र। अभिसारी किरण पुंज का ये क्या है? चित्र। इसमें देखो ये किरणें कहीं अनंत से ऐसे आ रही हैं सभी, और आकर ये सब कहाँ मिल गई? वो बिंदु पर मिल गई। तो इसीलिए इस प्रकार के किरण पुंज को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब अगला है अपसारी किरण पुंज। तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी अभी बताया था कि अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पे आके मिलना, और अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से निकलना। जैसे सूरज एक बिंदु की तरीके से उसे बहुत सारी किरणें निकल के फैल जाती है ऐसे दूर। तो ये देखिए एक चित्र में बनाया गया है, इस दो बिंदु से किरणें देखो, ये तीर जिधर को बना उधर को जा रही हैं। और अपसारी में क्या था? ऐसे आने की तरफ तीर का निशान बना था। अगर तीर के निशान को ऐसे कर दें तो मतलब आ रही है वो की तरफ, ये सब आगे वो की तरफ मिलेंगी। लेकिन इसमें क्या है? ओ से जा रही है बाहर की तरफ दूर, अभी फैल जाएंगी।
तो जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु से फैलती या दूर जाती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से दूर जा रही ऐसे फैलने लगी, तो ऐसे किरण पुंज को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और ये चित्र बना है।